किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को कुछ किसानों के प्रश्न आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त जो अभी आने वाला है उसमें कौन कौन सी सब्जी लगनी है। और तो मैं आपको बताऊं, आज हम डिटेल में बात करेंगे सब्जियों के बारे में, और ताकि जो लोग ये जानते हैं कि सब्जियां एक्चुअली हमारे जो दोनों तरह से लगाई जाती है, तो कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं और या फिर हम उसको किचन गार्डन में लगाते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो कमर्शियल कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे, और साथ में जो कुछ ऐसे भी हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो किचन गार्डन के लिए। तो दोनों एस्पेक्ट ले करके चलना है। और किसान भाइयों, आज हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की बात नहीं करेंगे कि कैसे आपने इसको लगाना है या कैसे आपने इसको, लेकिन मेन चीज़ें हैं कि क्या क्या ज़रूरत है और किस तरह कौन कौन सी सब्जियां हैं। तो सबसे पहले सब्जी को हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं कि लीफी वेजिटेबल, जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, और दूसरी जो है वो है या तो जड़ वाली, और तीसरी है जो नीचे ज़मीन के नीचे बैठती है, और तीसरा जो है वो फलदार सब्जियां। तो तीनों कैटेगरी को अगर हम डिवाइड कर लें कि तीन तरह की सब्जियां हैं, तो सबसे पहले हम पत्ते वाले सब्जी की बात करेंगे। पत्तेदार सब्जियों में जहाँ तक 15 अगस्त एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में इसको माना जाता है कि जो मानसून है करीब करीब यहाँ से नीचे की ओर खिसकने, मतलब एंड की तरफ जाना शुरू करता है। यानी कि एंड के बाद मतलब थोड़ा उसका बारिश में कमी होने लगती है। वैसे मौसम क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा देखा गया है कि जैसा आप देख रहे हो कि आजकल का क्लाइमेट कैसा है, तो उस क्लाइमेट के अनुसार हम कह सकते हैं कि अभी जो है बरसात अभी कई जगह तो शुरुआत हुई है जुलाई अगस्त के महीने में। तो उस ख्याल से हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहली जो बात है वो है किचन गार्डन की बात करेंगे। तो पत्तेदार सब्जियों में पालक सबसे पहले नंबर पे आता है। और पालक को अगर हम कहें तो डिफरेंट टाइप की वैरायटी जो आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये देख भी सकते हैं। तो पालक हमारे आजकल के युग में जो है डॉक्टर जो सलाह देते हैं वो कहते हैं कि पालक ज़रूर खाना चाहिए, और पालक में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस ख्याल से अगर हम कहें, और पत्तेदार सब्जियों में सबसे मतलब जैसे वो डिलीशियस है, क्योंकि इससे बहुत तरह के जो है हमारे कुजीन जो जैसे खाना बनाया जाता है, जैसे पालक पनीर है या पालक के साथ मटर पालक पनीर है, इस तरह से कर करके पालक की बहुत, या पालक भुर्जी है, या पालक को एज ए पालक आलू है, या पालक पनीर है, इस टाइप से बहुत सारी सब्जियां बनती है। लेकिन जो नॉर्मल एक्चुअली ये जो सब्जियां हैं वो सर्दियों की सब्जियां हैं, यानी कि इनको टेम्परेचर थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए इनके ग्रोथ के लिए, नॉर्मल की तुलना में। तो लो टेम्परेचर का मतलब हुआ करीब करीब आप कह सकते हो कि आजकल जितने भी तरह की पालक की वैरायटी है, जैसे वर्जीनिया से बोआई है या जो भी है, अर्ली जाइंट है, कई सारी वैरायटी जो है पालक की, जैसे पालम कोमल है यहाँ की है, जो पालम ग्रीन है हमारे पालमपुर यूनिवर्सिटी की। तो इस तरह के पालक की बहुत सारी सब्जियां हैं, वैरायटी है। इनको लगाने के लिए पालक को हमको कम से कम ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जर्मिनेशन इसकी हो जाए। अभी बरसात की शुरुआत, अगर आपके यहाँ बरसात कम होने लगा है, बरसात में कमी आ गई है, तो उस कंडीशन में आप अगर चाहें तो पालक को लगाने के लिए थोड़ा सा विलम्ब करें। 15 अगस्त के बाद की बात नहीं है, ऑलमोस्ट 20-25 अगस्त के आसपास में, क्योंकि अगर आपने बिजाई कर दी और बीज जो है आपका जो बारिश हो गई तो बीज आपका ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो पालक को लगाने के लिए सबसे बड़ी जो हम सावधानियों की बात करेंगे कि पालक का बीज सबसे सस्ता बीज कहते हैं, बहुत सस्ता आता है, और इसको लगाने के लिए आप मेड़ पे लगाएं। मेड़ पे लगाने का मतलब है कि नालियां बनाएं, नालियों के ऊपर रेज्ड बेड बनाएं, जो नाली और फर्रो, रिज एंड फर्रो होता है, तो नाली, उठी हुई नाली बनाएं और उसके ऊपर आप पालक को लगाएं। तो पालक को डिबलिंग की जाती है। और आपको थोड़ा जानकारी अगर मैं आपको बताऊं तो पालक को हम ट्रांसप्लांट भी करते हैं। कई बार हम ट्रांसप्लांटिंग अगर करना चाहें इसको, तो ये ईज़िली ट्रांसप्लांट हो जाता है और बहुत अच्छी तरह उग जाता है।
तो इस समय आप पालक लगा सकते हैं। दूसरी जो मतलब अगर थोड़ा सा पालक का और बता देता हूँ कि पालक को लगाने के लिए इसके बीज छोटे होते हैं। कोई भी अगर सब्जियों का बीज अगर इस समय आप लगाएंगे तो उसको थोड़ा ज़्यादा गहराई पे नहीं डालेंगे, कम से कम 1 से 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा ना डालें, तो नहीं तो जो मिट्टी है वो अगर सख्त हो जाएगी तो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो आपने ये तो हो गया पालक। दूसरी जो सब्जी है वो है धनिया। हरा धनिया का बड़ा लजीज होता है। आपको पता है कि लोग इसको गार्निश करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आजकल के ज़माने में अगर हम कहें तो धनिया तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद ही ऐसा कोई किचन गार्डन होगा जो सर्दियों में धनिया नहीं लगाता होगा। तो धनिया आप लगा सकते हैं। धनिया लगाने के लिए भी रेज्ड बेड बनाइए, उसके मेड़ के ऊपर इसको लगाइए। धनिया लगाने में सावधानी ये बरतनी है कि कई बार इसका जो बीज आता है, अगर आप बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो बीज होता है वो साबुत होता है। तो इसको जो बीज होता है धनिया का बीज, उसको थोड़ा सा दरड़ लीजिए, थोड़ा सा उसको, ताकि वो 2-2 टुकड़े में बंट जाए। जो सिंगल बीज है वो एक आधा जो धनिया है वो एक्चुअली में एक पौधा बन जाता है। तो आप इसको साबुत ना लगा करके इसको थोड़ा दरड़ लीजिए, या हाथ पे कुछ मसल लीजिए, या बेलन वगैरह से आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो बीज की मात्रा है वो तो बढ़ जाएगी। उसके बाद आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हो। एक तो है टेक्निक है कि आप इसको लाइन सोइंग करें। लाइन सोइंग टेक्निक जो है वो धनिया के लिए सबसे अच्छा रहता है। इसमें क्या होता है कि कटाई में बहुत आसानी होती है, घास निकालने में आसानी होती है, गुड़ाई करने में आसानी होती है। और दूसरा जो है डिबलिंग करके, कि आप थोड़ी थोड़ी दूर पे 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे छोटे छोटे गड्ढे बना करके उसके बीच में आप लगाएं। तो इसमें भी क्या होता है कि काटने में आसानी होता है। एक जगह पे कम से कम 8 से 10 बीज जरूर डालें धनिया में। और इसका बीज भी 1 से 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा आप जब भी आप बीज लगाते हैं, जैसे धनिया पालक का मैंने बोल दिया, ये धनिया का बोल दिया, इसके ऊपर आपने ढकना जो है वो गोबर से ढकना है। दूसरी बात तो धनिया में लगाने में इस समय कमर्शियल भी जो लोग लगाना चाहते हैं, वैसे तो बरसात के समय में धनिया का बहुत कॉस्ट होता है तो कमर्शियली भी लगा सकते हैं। और जो लोग लार्ज स्केल पे पालक लगाना चाहते हैं वो भी लगाने का इसी समय टाइम है। और इस समय का पालक जो है आपको बहुत अधिक पैसा देगा मार्केट में, और इसी तरह से धनिया भी आपको बहुत पैसा देगा। तीसरा जो सब्जी है वो चाइनीज सरसों है। चाइनीज सरसों में भी इसमें पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते, और ये सरसों की तरह का टेस्ट देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम कहें तो चाइनीज सरसों जब आप अगर लगाना चाहते हैं तो इसका जो बीज होता है करीब करीब सरसों की तरह, या कह लीजिए फूल गोभी बंद गोभी की तरह ही होता है। और इसको आप थोड़ा सा पनीरी दे दीजिए कोई सेफ जगह में जहाँ पर बारिश की संभावना कम हो लेकिन धूप आती हो। और उसका जो पौधा जब 2 से 3 पत्ते का हो जाता है तो अब इसको उखाड़ करके ट्रांसप्लांट करना है। तो चाइनीज सरसों को डायरेक्टली भी आप लगा सकते हो, और चाइनीज सरसों को अगर आप चाहो तो थोड़ा सा डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हो और नर्सरी लगा के भी लगा सकते हो। चौथी जो पत्तेदार सब्जी है वो है आपका बंद गोभी। इस समय फूल गोभी, बंद गोभी, गोभी वर्गीय जितनी भी सब्जियां हैं, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली वगैरह, तो वो सब लगा सकते हैं। लेकिन सब पत्तेदार सब्जियों में बंद गोभी का बड़ा महत्व है। और बंद गोभी 2 तरह के होते हैं, आपने देखा होगा कि एक ग्रीन कैबेज होता है, एक रेड कैबेज होता है। तो दोनों को आपने लगाना है। इस समय लगाने का टाइम है। इस समय उसकी आप नर्सरी डाल सकते हो। नर्सरी डालने के बाद इसको आप इसके जो पौधे तैयार हो जाए, इस समय आपने नर्सरी तो नहीं मिलेगा, इस समय नर्सरी आपने लगाना है बंद गोभी के। और 20 से 25 दिन यानी करीब करीब 15 सितंबर के आसपास में इसको आपने ट्रांसप्लांट करना है, अगर आपको नर्सरी मिल जाती है। तो पत्तेदार। उसके बाद इस समय आप मेथी लगा सकते हैं। मेथी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। और मेथी में 2 तरह की मेथी होती है, एक जिसको हम मेथा बोलते हैं जिसके दाने बड़े होते हैं, और दूसरा जो होता है वो है कसूरी मेथी। तो जो नॉर्मली साग के रूप में खाते हैं वो हम कसूरी मेथी खाते हैं। तो कसूरी मेथी लगाने का भी इस समय बहुत ही बढ़िया टाइम है। इस समय आप कसूरी मेथी लगा सकते हैं। और इसको कसूरी मेथी का बीज बहुत सस्ता होता है, या मेथे का बीज, लेकिन दोनों को आप लगा सकते हैं। दोनों ही जो मेथी है दोनों को मिक्स करके ना करके अलग अलग लगाइए, और इसको लाइन में लगाइए। लाइन में लगाने का मतलब है कि कम से कम 10 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी अवश्य हो। और जब आप इसमें लगाएंगे तो इसको सामान्य अवस्था में जब तैयार हो जाता है तो इसको कटने में, कैंची से काटने में या सीजर वगैरह से काटने में बड़ी आसानी होती है। तो एक तो आप मेथी लगा सकते हो।
और मेथी लगाने के अलावा दोनों तरह की मेथी को जब आप लगाएंगे तो एक तो आपको बाद में जा कर के अगर आप छोड़ देंगे तो बीज भी प्राप्त हो जाएगा, और दोनों से ही। और शुरुआत में आप इसको एज ए जो वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल, 1 से 1.5 महीने में ये तैयार हो जाता है, तो आप उसको ऐसे ग्रीन वेजिटेबल भी ले सकते हैं। जो पांचवी अगर हम मेथी की बात करें तो सरसों। आप जानते हो कि बरसात का समय ख़त्म होने वाला है और करीब करीब जो है अभी बारिश का मौसम आपका एंड की तरफ जा रहा है। तो उस कंडीशन में अगर आप बारिश के बाद जो मौसम आता है सर्दियों का, उस समय हमें बहुत ज़रूरी होती है ये सरसों का साग, और कहा भी जाता है कि सरसों के साग और मक्की की रोटी खाने के लिए। तो सरसों जो है, पीली सरसों या काली सरसों या जिसको भूरी सरसों बोलते हैं, किसी चीज़ का बीज भी आप लेकर के आप इसको लगाइए। वैसे नॉर्मली आजकल जो पत्ते वाली सरसों है उसका भी बीज अलग से भी मिलता है, जिसका पत्ता जो होता है वो थोड़ा मतलब उसमें पत्ते की संख्या ज़्यादा होती है, पत्ते ज़्यादा होंगे और वो कम होगा, मतलब डंठल कम होगा, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, हरे पत्ते का साइज भी बड़ा होता है। तो आप उस कंडीशन में आप इस समय जो सरसों भी लगा सकते हैं। और सरसों का भी इसको भी आप लाइन में लगाइए या छट्टा विधि से भी इसको आप लगा सकते हैं। जर्मिनेशन बहुत ईजिली तीसरे दिन जर्मिनेट कर जाता है, ये अंकुरित हो जाता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद उसके बाद जो आता है इस समय जो पत्ते वाली सब्जियों में खास करके नॉर्मली जितने भी तरह के हम वेजिटेबल लगाते हैं, जैसे आपको मैंने बता दिया पालक, धनिया, मेथी, सरसों, चाइनीज सरसों, और साथ में और भी क्या नाम, फूल गोभी, बंद गोभी, और एक रेड कैबेज भी होता है, और एक पैक चोय भी बोलते हैं या बैक चोय बोलते हैं, पैक चोय भी होता है, उसको भी आप इस समय लगाते हैं। इन दोनों की भी नर्सरी मिलती है, इनको भी आप इसी समय लगा सकते हैं। मतलब ये जो कम आने वाला समय है 15 अगस्त के बाद इनकी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। इसकी भी नर्सरी लगती है, तो उसको भी लगा सकते हैं। वो भी पत्ते के रूप में यूज़ होता है, पत्तेदार के रूप में, और उसको लोग बड़ा चाव से खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है वो भी। तो पैक चोय भी लगा सकते हो आप। नॉर्मली अगर हम इसके आगे की बात करें, जो वेजिटेबल जो सर्दियों में लगने वाला है या 15 अगस्त के बाद लगने वाला है, उसमें आपका अगर हम आलू की बात करें तो आलू लगाने का टाइम आ रहा है। आपने सुना होगा कि आलू नॉर्मली हिमाचल प्रदेश के जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कच्ची फसल के रूप में इस समय लगाते हैं। तो नॉर्मली आलू तो अक्टूबर में लगता है, लेकिन इस समय भी आप आलू लगा सकते हैं। अगर आलू में आँखें निकल आई, आलू का बीज आपको मिल जाता है, तो आप आलू भी लगा सकते हो, पोटैटो को। और नॉर्मली जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी तरह से आप पोटैटो को लगाएंगे। जो रेज्ड एंड फर्रो मेथड होता है उसी के अनुसार आपने क्यारी बना करके और उसको लगाना है। एक उसके अलावा जो आता है, जो जड़ के वाली सब्जी है, उसमें है मूली। इस समय मूली लगाने का बड़ा अच्छा टाइम है। अगर आप इस समय मूली लगाएंगे तो आपको 40 से 45 दिन की या 50 दिन के बाद मूली तैयार मिल जाएगी। और इसको भी रेज्ड बेड पे ही लगाना है। मूली को लगाने के लिए ये ध्यान रखिए कि छट्टा विधि से न लगा करके इसको रेज्ड बेड पे जो क्यारी बनाते हैं उसके ऊपर में आपने 3 लाइनें या 4 लाइनें कर करके आप उस पे उसके छेद में मतलब थोड़ा सा गहरा गड्ढा करके 1 से 1.5 से 2 सेंटीमीटर, और उसमें आप बीज को 1-1, 2-2 बीज आप लगा सकते हैं। इस समय मूली लगा सकते हैं। इसके अलावा गाजर लगाने का बड़ा अच्छा टाइम है। इस समय अर्ली जो गाजर निकलता है, जो हमें नवंबर दिसंबर में मिलना शुरू होता है, तो गाजर लगाने का भी टाइम है। और गाजर लगाने के लिए भी रेज्ड बेड ही बनाइए, फ्लैट बेड में नहीं लगाइए, क्योंकि ये इसकी गाजर की जड़ जो है थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जो अच्छी रूट अगर लेना है आपको, तो गाजर को थोड़ा ऊंचे, मूली से ज़्यादा ऊंचा इसका जो मेड़ बनाइए उसके ऊपर इसको लगाइए। अगर आपके यहाँ मिट्टी हल्की है तो आप इसको फ्लैट बेड में भी लगा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और वेजिटेबल है जिसको अगर हम सलगम की बात करें तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। सलगम को लोग लगाते हैं यहाँ पे, और शुरुआत में सलजम जिसको बोलते हैं टर्निप, बहुत टेस्ट भी होता है। तो सलजम लगाने का भी ये टाइम है। सलजम को 2 तरह से लगाते हैं। इसका बीज बहुत ही सस्ता होता है और छोटे बीज होते हैं, तो रेत में बीजों को मिला करके इसको छट्टा विधि से लगा सकते हो क्यारी में, और दूसरा इसको मेड़ के ऊपर भी लगा सकते हो। दोनों तरीके से चलता है। नॉर्मली इसको लगाने के लिए लोग छट्टा विधि से ही प्रयोग करते हैं। तो बीज अगर आपके पास थोड़ा है तो उसमें थोड़ा सा जैसे अगर 50 ग्राम बीज है तो उसमें आधा 1 किलो रेत मिला लीजिए, ताकि उसको और अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली उसका ब्रॉडकास्ट किया जा सके, तो उसको आप लगा सकते हो।
इस समय शलजम भी लगा सकते हैं। शलजम के अलावा फिर आपका जो है अगर हम सब्जियों की बात करें तो इस समय अर्ली वैसे तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस समय टमाटर भी आप लगा सकते हो, जो थोड़े दिनों तक आपको अच्छा क्रॉप देगा। सर्दियों से पहले पहले तक इसमें फ्रूटिंग आ जाती है, तो टमाटर के अगर तैयार पौध इस समय आपको मिल जाए तो टमाटर भी आप इस समय लगा सकते हो। जहाँ सर्दियाँ लेट से आती है जैसे दिसंबर तक में, तो अभी 5 महीना का टाइम है, इसमें आपको अच्छी फ्रूटिंग मिल जाएगी। उसके अलावा शिमला मिर्च भी आप सर्दियों में थोड़ा लगा सकते हो। शिमला मिर्च को भी मेड़ पे ही लगाइए। हरी मिर्च लगा सकते हैं आप इस समय, ताकि आपको किचन गार्डन में लगाने के लिए, लेकिन ये कमर्शियल नहीं लगाना है। कमर्शियल के लिए हम जो है वो मैं शिमला मिर्च वगैरह और हरी मिर्च को ओपन की जगह हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम रिकमेंड करते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छा चलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मटर की बिजाई इस समय की जा सकती है, और मटर लगाने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। अर्ली जो मटर होता है जिसको अर्कल वगैरह कहते हैं, तो उसको आप लाइन में लगाइए। और इसके जो किचन गार्डन में अगर जो मटर लगाना चाहते हैं तो वो तो किचन गार्डन में लगाएंगे, लेकिन जो कमर्शियल लगाना चाहते हैं उनको ध्यान ये रखना है कि जब हम कमर्शियल की बात करते हैं तो इसकी बीज की मात्रा बढ़िया हो, बारिश की संभावना कम हो जाए, तब उसके बाद मटर को लगाइए, नहीं तो इसका बीज का जर्मिनेशन जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप मटर भी इस समय लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और सब्जियों की तो बात करें तो चुकंदर इस समय आप सर्दियों में लगा सकते हैं। चुकंदर लगाने का भी इस समय टाइम है। और जो दूसरी सब्जियां हैं, जैसे इस समय बेल वाली जितनी भी सब्जियां हैं, घिया, डानी, करेला, खीरा वगैरह, तो बरसात में लोग लगाते हैं। तो बरसात मिड है, अगर आप इस समय चाहें तो खीरा लगा सकते हैं बेल वाली सब्जियों में। बाकी सब्जियों को लगाने का कि वो भी किचन गार्डन में, कमर्शियल तो नहीं लगाइए। समर स्क्वैश, छप्पन कद्दू लगाने का भी इस समय टाइम है, तो छप्पन कद्दू को भी आप इस समय लगा सकते हैं, जिसको हम समर स्क्वैश कहते हैं। और समर स्क्वैश की पौध तैयार कर लीजिए, पौध तैयार करने के बाद इसको आप लगा सकते हो। इसके अलावा समर स्क्वैश के बाद जुकीनी, उसी से मिलता जुलता एक और वेजिटेबल है जिसको जुकीनी बोलते हैं, वो पीले रंग का इसका फ्रूट होता है, और इसको भी आप चाहो तो इसी समय आप लगा सकते हो, लेकिन इसके भी आपको नर्सरी पौध तैयार करनी पड़ेगी। किसी पॉलीट्यूब्स वगैरह टेक्निक जो होता है खास करके, आप उसमें इसको कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस समय बहुत सारे लोगों ने अदरक वगैरह भी लगा रखा होगा, उसकी देखभाल कीजिए, उसमें मिट्टी वगैरह चढ़ा दीजिए। और फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी, इन चारों सब्जियां जो है इसकी नर्सरी पौध इस समय आप दे सकते हैं। यह तैयार नर्सरी पौध आपको मिड सीजन वाली है, तो उसकी ट्रांसप्लांटिंग भी आप इस समय कर सकते हैं। तो इसकी ट्रांसप्लांटिंग करने का टाइम जो है 15-20 अगस्त के बाद से, आप अगर आपके यहाँ पानी कम हो गया है यानी बारिश कम हो रही है तो आप इसको कर सकते हो। तो फूल गोभी लगाने के लिए भी अगर आप चाहें तो रेज्ड बेड ही सबसे प्रेफर करें आप। रेज्ड बेड का मतलब है कि नाली फर्रो, रिज एंड फर्रो के विधि से आप मेड़ के ऊपर और मेड़ के एक किनारे टॉप पे ना लगा करके एक साइड को लगाएं। उसके अलावा ब्रोकली भी लगाने का इस समय टाइम है। ब्रोकली जब आप लगाना चाहते हैं तो 3 बार लग जाती है ब्रोकली इसी सीजन में। 80 से 90 दिन की क्रॉप होती है, तो इसको 2 बार तो आप आसानी से लगा सकते हो, 2 क्रॉप तो आप ले ही सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो लहसुन और प्याज लगाने का भी टाइम आ रहा है इस समय। जो है आप खरीफ अनियन लगाने का भी टाइम है। खरीफ अनियन आप इस समय लगा सकते हो, जिनके पास सेट्स हैं, गट्ठी हैं, तो वो, या जो अंकुरित प्याज अभी आपके पास है तो उसको भी आप रेज्ड बेड के ऊपर या फर्रो रीज के ऊपर आप इसको लगा सकते हो। उसके आगे की बात करें अगर हम तो लहसुन न, सपोज हम लहसुन लगाना चाहते हैं, और आपको पता है कि अभी जो है बहुत ज़्यादा लोग लहसुन के बारे में मतलब डिमांड है, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में मैं तो ये कहूँगा कि गार्लिक भी है जो इस समय कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में आप लहसुन लगाने के लिए जो कई सारी वेराइटियाँ होती है, कुछ तो देसी है और कुछ ऐसी है जिसकी जो बड़ी होती है, बड़े साइज का होता है। तो जो बड़े साइज वाला गार्लिक है उसको जल्दी लगा दीजिए, और जो छोटे साइज वाला है उसको आप अक्टूबर में भी लगा सकते हैं, सितंबर के लास्ट से लेकर के अक्टूबर तक। तो सितंबर तक जाकर के आप लहसुन को, अगर लहसुन लगाते हैं तो आपको 2 तरह की चीज़ें मिलती है, एक तो गट्ठी तो मिलेगी, आप इसको हरा पत्ता को भी यूज़ कर सकते हैं। तो लहसुन हो गया आपके पास,
दूसरा आपको मैंने बता ही दिया कि लहसुन जो इस समय जो लगाते हैं इसी समय में, तो इस समय में लहसुन को, हरा प्याज को भी लगाने के लिए, जैसे आपका प्याज अंकुरित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इस समय जो अंकुरित हो जाता है प्याज, तो जो लहसुन जो प्याज है वो आपका जो घर में कई बार रखा हुआ प्याज जो आपने स्टोर करके रखा है उसमें अंकुर आने लगते हैं, तो उन प्याज़ों को आप डायरेक्टली जो है वो लगा सकते हैं, ताकि आपको स्प्रिंग अनियन जिसको हम बोलते हैं, हरा प्याज के आपको मिल सके। उसी तरह से मैंने बोला आपको लहसुन को, इन सभी को क्रॉप, सभी वेजिटेबल्स का लगाने का इस समय टाइम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ एक सब्जी, जैसे आजकल तो खैर बरसात वाली जितने भी बेल वाली सब्जी है, मैंने बताया कि वो चल ही रहा है, और अगर इस समय किसान अगर चाहे तो नॉर्मली इन्हीं सब्जियों की खेती होती है और इन्हीं को लगाते हैं। इसके अलावा एग्जॉटिक वेजिटेबल जो है, जितने तरह की विदेशी सब्जियां हैं उस सब को लगाने का बहुत लोग बड़े चाव से लगाते हैं। जैसे आप अगर पार्सले लगाना चाहते हैं तो इसकी पनीरी आपको देनी पड़ेगी, सिलेरी लगाना चाहते हैं उसकी भी पनीरी देनी पड़ेगी, लीक लगाना चाहते हैं उसकी पनीरी देनी पड़ेगी। उसी तरह से बहुत सारे हैं, एस्परेगस है, या इस तरह के बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो आपका एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, तो उसको लगाने का भी इस समय टाइम है। इस लेट्यूस इस समय लोग लगाते हैं, बहुत चाव से खाया जाता है ये, और बहुत ईजिली होता है, लेकिन इसके भी आपको पनीरी डालनी पड़ेगी, आपको नर्सरी लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सोइंग दो तरह के अगर हम कहें तो इस समय अगर आप डायरेक्ट सोइंग करना चाहते हैं, ये तो सारी वेजिटेबल्स हो गया जिसको हम नॉर्मली आपको बता रहे हैं कि ये वेजिटेबल्स आप लगा सकते हैं 15 अगस्त के बाद से, मतलब 20 अगस्त के बाद आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। दो लगाने की टेक्निक की अगर सबकी बात करें तो सबसे पहला जो ध्यान हमने रखना है, जो हम लगाने की बात करते हैं, तो उसमें है कि हमें फ्लैट बेड में लगाना चाहिए कि रेज्ड में लगाना है। तो अगर आप ज़्यादा अर्ली लगा रहे हैं तो इसको रेज्ड बेड में लगाइए, किसी को भी आप फ्लैट बेड में ना लगाइए। जो उठी हुई क्यारी है, या जिसको मेड़ वाला कहते हैं, रीज एंड फर्रो, रीज के ऊपर जो ऊंचा रीज होता है उसके ऊपर लगाइए, ताकि ये अगर बेमौसमी बारिश भी हो तो ये जो है पानी जो है जो पौधों को नुकसान ना करे। और उसके अलावा जैसे आप अगर थोड़ा लेट लगाना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे 1 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर या 2 मीटर बाई 2 मीटर की नॉर्मल क्यारी जो है सबसे ऑप्टिमम माना जाता है, तो उसको भी आप लगा सकते हो। किचन गार्डन के लिए आप तैयारी कर लीजिए, उसमें घास वगैरह निकाल दीजिए, और घास निकाल करके उसकी गुड़ाई कर करके उसमें गोबर की खाद वगैरह आप डाल दीजिए। तो ये भी आप कर सकते हो। आप इस समय आपके पास टाइम है कि आप क्यारियाँ वगैरह बना लीजिए, और उसके बाद ही आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए या इसके लिए आप सोचिए। तो किसान भाइयों, मेरा कहना है आप लोगों को यही था कि जितने तरह के वेजिटेबल्स हम जो लगाते हैं, खास करके सर्दियों वाले, उसकी शुरुआत जो है वो नॉर्मली हम 15 अगस्त के बाद शुरू कर देते हैं। और ये वेजिटेबल्स जो है, इसमें या तो बीज खरीदने की बात है या बीज को से नर्सरी पौध तैयार करने की बात है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बातें और भी हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे जब आपके नॉर्मली जितने भी सर्दियों में उगने वाली जितनी भी सब्जियां हैं उसमें ज़्यादा गोबर की खाद का बड़ा अच्छा रिस्पांस रहता है। तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप ज़रूर क्यारी में प्रयोग करें। मिट्टी को तैयार करते समय, या आप उसकी जब अंतिम गुड़ाई कर देते हैं, जुताई कर देते हैं, खेत को खोद देते हैं क्यारी को, तो उसमें आप कम से कम अगर 3 मीटर बाई 3 मीटर की क्यारी है तो उसमें कम से कम 2 से 2.5-3 टोकरी गोबर की खाद अवश्य डालें। प्रति स्क्वायर मीटर 1 टोकरी गोबर की खाद अवश्य डालनी चाहिए, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, इसको इन सब्जियों को जो है प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाएं। अगर आप अच्छा उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, डिस्टेंस का मतलब है कि आप लाइन में जब भी आप ट्रांसप्लांट करें, सोइंग करें, तो लाइन में करें, और बीज को एक उचित गहराई पर डालें ताकि आपको जर्मिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, कि कुछ डायरेक्ट सोइंग वाले हैं, बरसात में सर्दियों में हम जो वेजिटेबल लगाते हैं वो डायरेक्ट सोइंग वाले होते हैं मैक्सिमम, और कुछ जो होते हैं उसकी नर्सरी तैयार की जाती है। तो जो डायरेक्ट सोइंग वाले जो वेजिटेबल्स हैं,
जैसे आपको धनिया है, पालक है, मेथी है, सरसों है, मतलब लहसुन है, उसके अलावा मटर है, उसके बाद आपका सौंफ है, सौंफ की भी हम नर्सरी डालते हैं। उसके अलावा आप ये जो है मेथी है, मेथा है, सरसों है, चाइनीज सरसों है, या साग वाली सरसों है, उसके अलावा आप मटर है। तो इन सारी जो सब्जियां हैं इनका हम इसको हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। तो जो डायरेक्ट सोइंग करने वाली सब्जियां हैं उसको आप उचित गहराई पे जरूर डालें, लाइन में सोइंग करें। और लाइन का मतलब है कि कम से कम पर्टिकुलरली एक कॉमन अगर बात करें तो 1 फीट की दूरी भी रख सकते हैं, 15 से 18 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य रखें आप लाइनों के बीच में। और ये डिपेंड करता है कि आपने क्यारी किस तरह से बनाना है, एक तो अपने ये ध्यान रखना है। और जो डायरेक्ट सोइंग नहीं करके जिसकी नर्सरी हमने तैयार करनी होती है, तो इस समय नर्सरी तैयार करने का भी टाइम है। तो आप नर्सरी तैयार करके भी इस समय आप सब्जियां लगा सकते हैं। जैसे अब आपको फूल गोभी है, बंद गोभी है, गांठ गोभी है, ब्रोकली है, उसके अलावा चाइनीज सरसों है, कुछ एक्जॉटिक वेजिटेबल है, पार्सले है, सिलेरी है, जुकीनी है, इन सब की आप नर्सरी तैयार करके आप इनको लगा सकते हैं। तो नर्सरी लगाने का भी टाइम है इस समय। तो किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को ये जो बरसात में उगने वाली सब्जियां हैं उसके बारे में बता रहा था। मेरा कहना है कि बरसात में तैयारी क्या करें। कुछ लोगों ने कहा था कि 15 अगस्त के बाद हम क्या लगा सकते हैं, तो ये सारी वेजिटेबल्स जो है इसको लगा सकते हैं। एक डिटेल वीडियो मैं आप लोग को बनाऊंगा जिसमें हम कैसे लगाना है, क्या करना है, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आज मैं इतना ही बात आपको बता रहा हूं, चूँकि समय बहुत नज़दीक है। आज 2 दिन रह गया है 15, तो ऑलमोस्ट 15 अगस्त के बाद वेजिटेबल्स, इन सभी वेजिटेबल्स की तैयारी आप कर सकते हैं। बहुत सारे किसानों ने ये भी पूछा था कि बीमारी ना आए तो क्या करें शुरुआत में। तो देखिए, बरसात में जो भी सब्जियां आप लगाएंगे उसमें डेफिनेटली हल्के फुल्के कीड़े वगैरह का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसके लिए शुरुआत में ही आप खेत को खाली साफ़ रखें, खरपतवार ना होने दें, और उसके बाद अच्छी तरह जुताई करके जब मौसम थोड़ा सा सूखा हो जाए तब आप सीड की सोइंग करें। अगर आपने ट्रांसप्लांटिंग सोइंग कर दिया और उसके बाद बारिश हो गई तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, आज इतनी ही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि सब्जियों के बारे में, कि आपको अगर सब्जी लगानी है तो आपको कौन सी सब्जी लगा सकते हैं, इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको देना था। किसान भाइयों, जो बरसात का एंड चल रहा है उसके अनुसार आपको मैं थोड़ा सा जागरूक करना चाह रहा था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, और साथ में कमेंट ज़रूर लिखिए। थोड़ा आप इसको, मेरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। मेरा मकसद जो है वो क्लियर है कि किसानों को सही जानकारी, उचित जानकारी मिल सके। बड़े सोच समझ के मैं इस चैनल को शुरू किया हूं, और मेरा मकसद जो है वो हिमाचल के लोगों के साथ साथ पूरे जो भी है हिमाचल के लोगों, पहाड़ी राज्यों के लिए खास करके मैं उनको फोकस करके बनाता हूँ। तो ये सोचता हूँ कि लोगों को सही जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद।